वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 24 मार्च 2024 को सुबह 9:55 से आरंभ हो जाएगी, जो 25 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 तक रहेगी। सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें 25 मार्च को प्राप्त हो रही है, लेकिन पूर्णिमा पर चंद्र अर्घ्य का महत्व है, इसलिए व्रत की पूर्णिमा 24 मार्च को रहेगी और स्नान दान की पूर्णिमा 25 मार्च को रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन में सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस वर्ष होलिका दहन 24 मार्च रविवार को किया जाएगा, लेकिन होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल को शुभ नहीं माना जाता है और इस दौरान किसी भी तरह का पूजा पाठ व शुभ काम करना वर्जित होता है। होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्योहार के मुहूर्त से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी अन्य त्योहार की पूजा उपयुक्त समय पर ना की जाए तो मात्र पूजा के लाभ से वंचित होना पड़ता है, परंतु होलिका दहन की पूजा अगर अनुपयुक्त समय पर हो जाए तो ये दुर्भाग्य और पीड़ा देती है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में और भद्रा रहित काल में करना शुभ माना जाता है। यदि भद्रा मध्य रात्रि तक व्याप्त हो तो ऐसी परिस्थिति में भद्रा पूछ के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है, परंतु भद्रा मुख में होलिका दहन कभी भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा मुख में किया गया होलिका दहन अनिष्ट का स्वागत करने के जैसा है, जिसका परिणाम न केवल दहन करने वाले को बल्कि शहर और देशवासियों को भी भुगतना पड़ सकता है। अब जाने 24 मार्च को भद्रा कब से कब तक रहेंगी। भद्रा पूंछ रहेगी शाम 6:33 से रात्रि 7:53 तक। भद्रा मुख रहेगी रात्रि 7:53 से रात्रि 10:06 तक। भद्रा काल समाप्ति का समय 24 मार्च को रात्रि 11:13 तक रहेगा। इस तरह से भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन किया जा सकता है। वैदिक पंचांग और विद्वानों के मतानुसार होलिका दहन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रात्रि 11:14 से लेकर 12:20 तक रहेगा, यानी इस दौरान होलिका दहन करना शुभ रहेगा। 24 मार्च को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:03 से 12:52 तक। 24 मार्च को राहुकाल का समय रहेगा शाम 5:03 से शाम 6:35 तक। राहुकाल में किसी भी प्रकार का शुभ काम और पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। अब जाने पूजा विधि। होलिका की पूजा करते समय होलिका के पास पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। इसके बाद गंगाजल से शुद्धिकरण करने के बाद कलश से थोड़ा जल छिड़के, फिर विधिवत कलावा, कुमकुम रोली, हल्दी, अक्षत, गुलाल, फूल आदि से पूजा करें। उपले की माला, उपले की बनाई हुई ढाल, उपले की तलवार, पान, सुपारी, साबुत हल्दी आदि अर्पित करें। बताशी, गुड़, मिठाई का भोग लगाएं। नरसिंह भगवान का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर नारियल अर्पित करें। इसके बाद आप चाहें तो होलिका पर कच्चा सूत 3 या 7 बार लपेट सकते हैं। फिर जल की धारा चढ़ाते हुए होलिका की 3 या 7 परिक्रमा करें। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो शत्रुओं से छुटकारा हेतु पीली सरसों 7 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं हाथ की तरफ से उतारकर अर्पित करें। अगर आपको धन संबंधी परेशानी है तो 5 हल्दी की गांठें, 5 कमल गिट्टे, 5 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात्रि पर होलिका की 7 परिक्रमा लगाकर 7वीं परिक्रमा में ये सारी सामग्री होलिका की अग्नि में अर्पित कर दे। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ नया अन्न यानी गेहूं, जौ और चना की हरी बालियों को लेकर पवित्र अग्नि में समर्पित करना चाहिए। अगले दिन सुबह जौ को होलिका की अग्नि में सेककर परिवार के सभी सदस्यों को उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में शुभता का आगमन होता है। होलिका की भस्म को लेकर अपने मस्तक, कंठ और नाभि पर लगाए तथा अपने घर, दुकान के कोने में छिड़के। थोड़ी भस्म आप चाहें तो लाल कपड़े में बांधकर चांदी का सिक्का रखकर तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे रोग, पीड़ा, कलेश, कलह से मुक्ति तथा धन में वृद्धि होती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।